नमस्कार। मैं मेगावर्सिटी का हर एक स्टूडेंट, हर एक फैकल्टी मेंबर, हर एक एसोसिएट पार्टनर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल व्यूअर्स जो हमारा चैनल को कंटिन्यूअस देखते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आप सभी का मेगावर्सिटी इंफॉर्मेटिव इमिग्रेशन चैनल पे वापस स्वागत है। आज हमारा साथ है मिस्टर राहुल मोरे। आज का केस स्टडी, इनफैक्ट सक्सेस स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बी ट्यून्ड विथ अस फॉर जस्ट 5 to 7 मिनट्स। आप लोगों का कई सारे क्वेश्चन आज सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। हम मिस्टर राहुल से सुनेंगे उनका ही जुबानी, लेकिन उसका पहले मैं इनका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। मिस्टर राहुल मोरे हैव कंप्लीटेड हिज लास्ट एजुकेशन ऑलमोस्ट 10 years बैक। 10 साल पहले उनका लास्ट एजुकेशन ख़त्म हो गया था। अभी ये जो 10 साल का गैप था, ये बहुत ही जेन्युइन गैप था, विथ मेनी इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपोजर्स। लेकिन हमेशा दिन अच्छा नहीं जाते हैं। रिसेंटली 4 महीने पहले उनका पोलैंड से रिजेक्शन आ गया। क्यों आया, डिफरेंट इशू, ठीक है। जब इनका पोलैंड रिजेक्शन आया तो इनको काफ़ी मायूसी हुई। जो मेरा इतना सारे एक्सपीरियंस है, सो मेनी गुड थिंग्स विथ मी इन माई लाइफ, सो मेनी एक्सपोजर्स, फिर भी रिजेक्शन क्यों आया। तो उन्होंने मेगावर्सिटी में कांटेक्ट किए। जब उन्होंने कांटेक्ट किए, हम उनका पूरा केस, पूरे 10 साल का एनालिसिस किए। ये क्यों रिजेक्शन आया वो समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सॉल्यूशन दे पाएंगे ना। तो वो एनालिसिस करके हमने उनको 2 दिन में बताया जो वी कैन टेक अप योर केस, ठीक है। और नॉट सिंपली टेकिंग इट अप, ऐसे ही नहीं है कि ठीक है भाई दे दो, कोशिश करते हैं, जो भी होगा दिखा जाएगा। कंप्लीट एनालिसिस के बाद हमने उनको बताया कि तुम्हारा जो रिजेक्शन आया ये तुम्हारा गलती से नहीं आया है, जहाँ से भी तुम काम करवा रहे थे वहाँ का गलती था। उनका हौसला आया, दिल में कॉन्फिडेंस आया, और तुरंत उन्होंने उनका पूरा केस हमें सौंप दिया। हमने हमारा एनालिसिस का द्वारा जो मिस्टेक पाए थे वहाँ पे, वो करेक्शन करवा के हमने वापस अलग अलग कंट्रीज़ में उनके लिए सफ़र शुरू किए, फाइल पुटअप करना शुरू किए। एंड सी, जस्ट इन 2 months आफ्टर पुटिंग हिज फाइल विथ अस, द सक्सेस हीरो इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वी वेलकम, Thank you, sir. मिस्टर राहुल मोरे। Thank you so much, sir, for your warm welcome. आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हारा दुख से हम बाहर निकल पाए। लेकिन मिस्टर राहुल, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मेगावर्सिटी को कैसे कांटेक्ट किया? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मेगावर्सिटी? सर, अगर ऑफिशियली बात करें तो कांटेक्ट तो बहुत पहले से था। जैसे मैं 2017 में दुबई में था, तब से ही मैं जानता था आपको, पर वो कैजुअल कांटेक्ट था। जस्ट एक बार हमने फ़ोन पे बात किया और उस तरह से हमने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन जब बहुत सीरियस प्रॉब्लम आई तब मुझे आपकी वापस से याद आई और मैं आपके कांटेक्ट में आया। वैसे ही मेरे एक दुबई में जो रेफरेंस है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया था और उस तरह से मैं आपके कांटेक्ट में आया। ओके, थैंक यू जेंटलमैन इन दुबई, जो हमें अभी तक नहीं भूले सक्सेस मिलने का बाद भी, और अपने किसी और को भेजे हमारा पास, जिनके लिए हम भी कुछ कर पाए और उनको भी सक्सेस दिलाया। थैंक यू, फाइन, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल, आपका केस हम हाथ पे लेने के बाद हमने आपको 2 ऑफर लेटर्स दिए थे, राइट? करेक्ट। वन फ्रॉम कनाडा, द अदर फ्रॉम सेंट्रल यूरोप, हंगरी। करेक्ट। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आया था कि तुम कनाडा छोड़ के व्हाई डिड यू सिलेक्ट सेंट्रल यूरोप, हंगरी? सर, वहाँ सेंट्रल यूरोप हंगरी सिलेक्ट करने के पीछे एक नहीं बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहला रीज़न था अफोर्डेबल फ़ीस। क्योंकि जब कनाडा की हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो फ़ीस होती है वो चालू होती है 25 से 30 लाख से।
जब हम ईयरली बात करते हैं या 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिस भी हिसाब से होता है, मिनिमम 25 से 30 लाख का खर्चा पकड़ के चलना है। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं तो फीस बहुत अफोर्डेबल है। दूसरी चीज़, जब यूरोप या हंगरी की हम बात करेंगे तो 99% ऑफ द चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। वहाँ पे रिजेक्शन के और रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि 99% श्योरिटी है कि आपको जो भी वीज़ा, जो भी आपकी फ़ीस है, उसमें से आपको स्कॉलरशिप कॉलेज दे रही है। 99% चांसेस है हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हंगरी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंगेरियन बोली जाती है, बट हाँ, जब आप बुडापेस्ट की बात करते हो तो वहाँ पे इंग्लिश सेकंड सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, इसलिए आप वहाँ पे आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक ऑप्शन जो कॉलेज या तो हंगरी हमें दे रही है वो है ये है कि हम 6 महीने हमारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद अपनी वाइफ को या बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते तो वो आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉलेज पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उनके हिसाब से। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट के लिए, पार्ट टाइम वर्क। कॉलेज है वो हमें पार्ट टाइम सपोर्ट कर रही है जॉब के लिए, वो ढूंढ के भी हमें सपोर्ट करेंगे, हम अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होने के साथ साथ मैंने कनाडा की जगह हंगरी को चूज़ किया। सुपर सुपर मिस्टर राहुल, आप भी काफ़ी एनालिटिकल हो एंड आई लाइक योर एनालिसिस। ठीक है, सुपर। सो आपने बताया कि कंफर्म मतलब 99% स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा स्कॉलरशिप हमारा यहाँ से मिला होगा। डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। ओके मिस्टर राहुल, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जब हम कनाडा के लिए आपका अप्लाई कर रहे थे तो विद ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अपने पियर्सन इंग्लिश टेस्ट में 67 स्कोर लेके आए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है, वो इसका भी राज जानना चाहेंगे, ये आपका हाई स्कोर का सीक्रेट जानना चाहेंगे इन ए सो स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो उसका क्या सीक्रेट है राहुल? सर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है 100% ऑफ डेडिकेशन। आपका अगर डेडिकेशन है तो बहुत ही कम टाइम में आप पीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। 100% एफर्ट हो गया और डिटर्मिनेशन हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप अंदर से ही जनरेट कर सकते हो, वो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकती, ना आप दे सकते हो ना कोई और इंस्टीट्यूट दे सकती, वो आपका इंटरनल मैटर है और आपको ही उसको डील करना है। दूसरी चीज़, मेगावर्सिटी की यहाँ से जब आप उनके साथ 100% अटैच होते हो, उनके साथ डील करते हो, तो वो आपको एक सपोर्ट देती है सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली बहुत ही एनालिटिकल है और बहुत ही सपोर्टिव है। 100% एनालिसिस के साथ आपको बताती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आप 100% किसी के भी सपोर्ट के बिना पीटी आसानी से क्लोज कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जब हम बाहर अगर कहीं पे भी जाएंगे तो पीटी की प्रिपरेशन के लिए हमसे 13 से 14 हज़ार एक्स्ट्रा लिए जाते हैं कि भाई 13 से 14 हज़ार आपको प्रिपरेशन के देने हैं, प्लस पीटी की एग्ज़ाम की 13 से 14 हज़ार फीस जो लगती है ऑफिशियल फीस, वो तो ये आपको मेगावर्सिटी में देनी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेगावर्सिटी के पार्ट बन चुके हो। आपने जब मेगावर्सिटी को अपने लिए सिलेक्ट किया है तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट योर्स। आपको एक बार एक्सेस मिल गया, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड से काम कर सकते हो। आपको जितना जल्दी करना है उतनी प्रिपरेशन ज़्यादा करो, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। सुपर सुपर, आई रियली रेस्पेक्ट योर डिटर्मिनेशन, योर जुनून, एंड दैट इज़ वाई यू आर सक्सेस स्टोरी टुडे। राहुल जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूरोप के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, राइट? वो कनाडा, यूके, यही दोनों नाम ज़्यादा सुने होंगे, यूएस सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया सुने होंगे, ठीक है? तो जब उनका प्रोफाइल ये कंट्रीज़ में सेट नहीं होता है, वो फिर भी अपने आप को झूठा दिलासा देते रहते हैं कि नहीं मेरा तो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। जब उसका प्रोफाइल सेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतज़ार करते रहेंगे, रिजेक्शन आएंगे, फिर वो दूसरे जगह के जाके बोलेंगे कि भाई मेरे को कैसे भी करा दो, मैं 40 50 60 लाख देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? लेकिन वो ईजी और लीगल वे यूरोप के लिए नहीं लेते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपका फ्रेंडली एंड योर प्रैक्टिकल एडवाइस क्या रहेगा राहुल? सर, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, जब हम यूके की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये कंट्रीज़ जो है इनका स्टैंडर्ड बहुत अप है।
तो जब भी हमें वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जो हमें वीज़ा रिफ्यूज़ल की ओर ले जाता है। बट जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप एक हमारे लिए डेस्टिनेशन भी है और गेटवे भी है, क्योंकि डेस्टिनेशन के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप अगर वहाँ पे सेटल होना चाहते हो तो इट इज़ योर डेस्टिनेशन। अगर आप गेटवे के तौर पे देखते हैं तो यहाँ पे एडमिशन के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, ये आपका गेटवे बनेगा। मे बी वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, वहाँ से बहुत ही आसान हो जाता है, जबकि इंडिया से जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी नॉर्मल से नॉर्मल फीस कनाडा के लिए रहेगी 20 to 25 लाख, जबकि हम अगर यूरोप सेलेक्ट करते हैं तो वो अंडर 10 लाख सेटल हो जाती है, सारी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग आप जब तक वहाँ पे लैंड करते हो। मैं सिर्फ फीस की बात नहीं करता, आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ कि अंडर 10 लाख सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी, उसमें आपका इंश्योरेंस हो, आपकी फ़्लाइट टिकट हो, सारी चीज़ें आ जाए। आप एक बार वहाँ पे पहुँच गए, जैसे ही आपको वहाँ की DRC मिली तो जब आप कनाडा की बात करते हो वो ओनली एक कंट्री हो गया, लेकिन जब आपको यूरोप की किसी भी कंट्री की DRC मिलती है तो आप ओपन हो 26 कंट्री घूमने के लिए। कहीं पे भी जाओ, आपको कोई भी कंट्री जो अच्छी लगती है आप वहाँ पे सेट हो सकते हो, वहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हो। तो 26 कंट्रीज़ घूमना इज़ मच मोर एन्जॉयबल देन एन्जॉइंग ओनली वन कंट्री विच इज़ कनाडा। दूसरी चीज़, काफ़ी कंट्रीज़ है यूरोप में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है कि यार मुझे तो वहाँ पे लैंग्वेज नहीं आएगी या लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर बनेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिसके लिए अभी उनके करिकुलम में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड है, तो जो भी यूथ जनरेशन है उनको ऑलरेडी इंग्लिश पता है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसीलिए आप मायूस मत होइए, देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए। सुपर सुपर। एंड राहुल, जहाँ तक मुझे याद है आपका ऑफर लेटर में भी है कि इन द सेकेंड ईयर आप एक साल बुदापेस्ट में आपका प्रोग्राम खत्म करते हो, यू हैव यू नो द वर्ल्ड ओपन फॉर यू। आप वहाँ से सेकेंड ईयर में कनाडा, UK, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी यू कैन यू नो टेक अ माइग्रेशन, राइट? यस डेफिनेटली। सुपर सुपर। सो बाकी जो फ्रेंड्स है जो सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो जाना है तो कनाडा ही जाना है, उनके लिए मैं वापस एक बार बता दूं कि यहाँ पे बैठे बैठे सोचने से तो अच्छा है कि पहला कदम तो उठाओ। अगर आज आप डेवलप्ड कंट्रीज लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और UK के लिए आपका प्रोफाइल सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के क्या करोगे? वही एटमोसफियर, वही दोस्त, ठीक है, नया नया क्या चीज़ सीख रहे हो आप, ठीक है। अगर आप साल भर के लिए यूरोप निकल भी जाते हो, द अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर जो आपको मिलने वाले हैं वो ऑसम होगा, जो आपको सेकेंड ईयर में यूरोप से अगर आप बाहर जाना चाहते हो वो आपका रास्ता वो क्लियर कर देगा, हाईवे आपको मिल जाएगा, राइट? हाईवे इन द सेंस यू कैन बी वेरी श्योर कि मैं ये रूट से पाथवे प्रोग्राम लेके मैं निकल जाऊंगा कनाडा और UK और ऑस्ट्रेलिया। सो राहुल भी यही बताया कि डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एट दिस मोमेंट रिजेक्शन है और प्रोफाइल सेट नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ 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 माय रिक्वेस्ट कि टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एक रूट ले लो और ये रूट कंफर्म रूट है, लीगल रूट है, ठीक है, वेयर यू कैन गो टू कनाडा थ्रू यूरोप, you can go to UK through Europe, you can go to Australia through Europe, fine? Thank you, yes please continue। और हाँ, एक और चीज़, यूरोप बुरी जगह नहीं है, डेफिनेटली ये आपका डेस्टिनेशन बन सकता है। पाथवे इज अनदर वे, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। और दूसरी चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, मेगावर्सिटी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे आप आओ, सिर्फ एक मीटिंग आपकी मे बी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। यहाँ का गाइडेंस जो मिलता है हमें 110% जेन्यून है, कोई भी गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती है। आपको जो भी कांटेक्ट होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ऑन द स्पॉट क्लियर किए जाते हैं। आप अगर कभी भी कॉल करते हो तो आपको कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, 110% जेन्यून कॉन्टैक्ट, जेन्यून गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you Mr. Rahul so much for your time and your efforts that you have made it possible. Now again to all my viewers, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा
इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप सोच रहे हो जे मुझे निकलना है, वी हैव अ वे फॉर यू। हमारा पास रास्ता है, हम वो रास्ते पकड़ के आपको आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपका विल, आपका इच्छा, वो हमें दिखना चाहिए। एंड द फाइनल थिंग आई वुड लाइक टू से, आप कोई भी हमें कांटेक्ट करते हो, कहीं से भी कांटेक्ट करते हो, हम कभी भी गलत इरादा से आपका कोई भी फाइल हम हाथ में नहीं लेंगे। हमारा इरादा बहुत ही नेक है। जो हमको जानते हैं उनको ये भी पता होगा कि कई लंबे टाइम से उन लोगों ने बोला कि हमारा फाइल आप ले लो, लेकिन सिचुएशन ऐसा है उनका साथ कि उनका जो डेस्टिनेशन सेट हो रहा है वो डेस्टिनेशन में वो आनाकानी कर रहा है, ठीक है, बाकी डेस्टिनेशंस के लिए बोल रहा है। लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो बाकी डेस्टिनेशंस के लिए हम उनको गलत प्रॉमिस नहीं करेंगे जो नहीं मैं सीधा सीधा तुमको कनाडा भेजूंगा, क्योंकि उसमें ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा होता है। यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टू बी देयर, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को लगे कि ये हमारा सेशन आपके लिए कुछ आंसर, क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपका फ्रेंड्स को भी ये आप सेंड कीजिए, ठीक है। और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कभी भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। यू कैन डू योर प्रोफाइल एनालिसिस विथ अस, ओके, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू अप टू योर डेस्टिनेशन। ओनली द लास्ट क्वेश्चन राहुल, आप मेगावर्सिटी को कितना रैंकिंग देना चाहोगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मीन्स लोएस्ट एंड 10 मीन्स हाईएस्ट। हमने आपका साथ जो भी 2 से 3 महीने आपके साथ हमने काम किए, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर, जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो शायद समझ चुके होंगे कि व्हाट विल बी द रेटिंग क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया। Okay. यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे आपको 100% जेन्युइन गाइडेंस मिलेगा। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, नॉट इवन 1 मिनट। आपका अगर 2 मिनट का कॉल टाइम है तो वो 2 मिनट आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। कभी भी अगर आपका कॉल मिस होता है तो यू विल गेट अ कॉल बैक और 100% रिस्पॉन्स के साथ कॉल बैक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट टाइम पास के लिए आपको कॉल कर लिया गया। तो इसीलिए जो भी सपोर्ट यहाँ से मुझे मिला है, विद इन 2 महीने आपको वीज़ा लग गया, मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना जल्दी काम हो गया है और रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट था। उसके अलावा जो फिर आपको एम्बेसी जो टाइम लेती है वो इट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट, वो ना ही मेरे हाथ में है ना ही आपके हाथ में है। वेरी ट्रू। इसीलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए। थैंक यू मिस्टर राहुल, Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।